ठीक है, देखिए यहाँ से, ठीक है, पहले एक्सेल को ओपन करने के क्या करते हैं हम कि जाएंगे स्टार्ट विंडो पे और हमें यहाँ पर भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल मिल जाएगा। और यहाँ विंडोज प्रोग्राम में ना दिखाई दे तो क्या करेंगे, हम ऑल प्रोग्राम में जाएंगे और हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में चले जाएंगे। ठीक है, और हमें यहाँ पे जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दिखाई दे देगी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अगर इसका शॉर्टकट की बनाना है तो माउस का राइट बटन क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में चले जाइए, ये प्रॉपर्टीज में, और यहाँ से बैक कर दीजिए। अगर बना है तो, नहीं बना है तो कोई बात नहीं, ऐसे नॉन लिखा हुआ दिखाई देगा तो आप ए से जेड तक कोई भी एक एनीवे अल्फ़ाबेट यहाँ पे प्रेस कीजिए। जैसे एक्सेल है तो मैंने ई दे दिया। अब अगर पहले से किसी का बना होगा तो ओपन नहीं होगा, तो हमने ओके कर दिया। अब क्या करता है कि परमिशन के लिए कंटिन्यू कर देना है हमें, और जिससे क्या करेंगे हम कीबोर्ड से, जैसे आपके कीबोर्ड से क्या करते हैं कि यहाँ से दिया था हमने कंट्रोल और आल्ट, ठीक है, कंट्रोल आल्ट और ई बटन जैसे मैंने प्रेस किया यहाँ पे, देखिए तो आपका एक्सेल ओपन हो गया है। और आपको ऐसे नहीं ओपन हो रहा तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे EXC, देखिए आ गया ऊपर, आप क्लिक करेंगे तो भी ओपन हो जाएगा। या तो आप विंडोज के साथ क्या करेंगे, विंडोज के साथ आर बटन प्रेस करेंगे, रन कमांड आ जाएगा इस तरीके से, और इसमें आपको टाइप करना है एक्सेल, ठीक है, EXCEL, ठीक है, ऐसे डाउन सेलेक्ट कीजिए या है एंटर कर दीजिए, तो इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा एक्सेल। ठीक है, एक्सेल ओपन होने के बाद इसका जो दिख रहा है ये आपका लिखा है बुक 1, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इसे टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, इसे टाइटल बार कहा जाता है। और इसी के जस्ट लेफ्ट में आपका लिखा हुआ यहाँ पे कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है, लिखा हुआ आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। कस्टमाइज मतलब होता है छाटना, क्विक एक्सेस मतलब फास्ट कार्य के लिए टूल बार, यानी कुछ टूल छाट करके यहाँ पे रखा गया है जिसके द्वारा हमारा कार्य फास्ट हो। और इसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद में कोने पे यहाँ जो दिख रहा है आपके लोगो टाइप का माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, इसे बोलते हैं ऑफिस बटन, जो आपके जिसमें आपके फाइल मेनू छुपे होते हैं, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सब दिया आपके फाइल मेनू के ऑप्शन छुपे होते हैं। और दिया होता है रिसेंट डॉक्यूमेंट, जो हमने एक्सेल में डेटा बना के सेव किया हुआ है फाइल को, वो हमें फाइल दिखाता है। अब आपको पता है न्यू से क्या होता है, ओपन से क्या होता है, नहीं आप पहले ने ओपन से कोई फाइल पहले से हो तो सेव ओपन कराने, और सेव करने, सेव एज फाइल को दोबारा किसी दूसरे नाम से सेव करने, प्रिंट करने, इसी के लिए दिया हुआ है। और आप जब देखेंगे यहाँ पे जो स्टैंडर्ड वाल में टूल दिख रहा है आपका, ये कैलकुलेटर दिख रहा, फॉर्म दिख रहा, सेव दिख रहा, स्पीक सेल दिख रहा, प्रिंट प्रिव्यू दिख रहा तो सब जो टूल आया है वो कहाँ से आया है, आप करके यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट प्रिव्यू का टिक हटा दिया तो छुप गया, और मैंने टिक कर दिया तो आ गया। अब देखिए यहाँ पे स्पीक सेल दिया हुआ है तो इसमें स्पीक सेल है नहीं, क्यों, यस से स्पीक सेल है नहीं, तो स्पीक सेल आया कहाँ से या फॉर्म आया कहाँ से, तो इसके लिए मोर कमांड वाले में जाता है। किसमें जाएंगे हम, मोर कमांड ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे खुलेगा आपका पॉपुलर कमांड, और पॉपुलर में से आकर के कहाँ चले जाते हैं हम, यहाँ पे ऑल कमांड में चले जाते हैं। जैसे हम ऑल में आएंगे तो यहाँ पे आप खोजेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा, अगर यहाँ पे जैसे स्पीक सेल है, अगर हटाना है तो मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया, फॉर्म है मैंने हटाना हो तो हटा दिया, और अगर नहीं लगाना है तो आप इसमें जब जैसे ही जाएंगे यहाँ से और नीचे तो आपको मिलेगा ठीक है। जैसे हम यहाँ पे कोई टूल ले लेते हैं, न्यू विंडोज, ये रूल नहीं, देखिए दिया हुआ जिससे हमारा यहाँ पे स्पीक सेल दिख रहा, तो मैंने ले लिया, ऐड कर लिया, अब यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अगर हमने इसमें क्या हुआ है, कुछ टाइप किया हुआ है तो हमने सेलेक्ट करके इसको क्या कर देंगे, यहाँ से हम स्पीक कर देंगे तो ये बोलेगा, ठीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या करेगा, ऑटोमेटिक खुद बोलेगा। ठीक है, ये होता है एक स्पीक सेल का काम। अगर बस यहीं पे स्पीक कर दिए तो बोलेगा। ठीक है, देखिए सिलेक्शन इस पे आ रहा, फिर इस पे आ रहा ना ऑटोमेटिक, देख रहे हैं ना, यहाँ पे वेडनेसडे पे आ रहा,
खत्म। जैसे देखिए मैं चालू कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए पहले संडे मंडे पे हो रहा है हाईलाइट, फिर देख रहे हो रहा ऑटोमेटिक हाईलाइट। तो ये होता है स्पीक करने काम करता है, बोलता है। तो आपको यहाँ मिलता है ऑप्शन। इसको हटाना हो तो आप मोर कमांड में जा करके आप रिमूव करके हटा भी सकते हैं। ठीक है, रिमूव करके हटा भी सकते हैं। इसके बाद में ऑप्शन में दिया वहाँ पे शो बिलो द रिबन। इस रिबन के नीचे लाना हो स्टैंडर्ड टूल बार को या कस्टमाइज क्विक एसेट टूल बार को, तो शो बिलो कर दिए तो नीचे आपका ऑप्शन आ जाता है। और अगर बाद में यहाँ से हम अगर एबव करते हैं तो ऊपर चला जाता है। इसके बाद में नीचे दिया हुआ है ऑप्शन में मिनिमाइज द रिबन। मिनिमाइज करेंगे तो छुप जाएगा। ठीक है, यहाँ से छुप जाएगा। और अगर हम यहाँ पे टिक हटा देंगे तो आपका रिबन या ऑप्शन टूल्स आ जाएंगे। तो इसका जो छुपाने और लाने का जो शॉर्टकट की होता है मिनिमाइज द रिबन को, Ctrl+F1 होता है और प्रिंट प्रीव्यू का Ctrl+F2 होता है। इसके बाद में दिया हुआ यहाँ पे हमारा ऑफिस बटन हो गया है, होम टैब या होम मेनू, इंसर्ट टैब या इंसर्ट मेनू दिया हुआ है। फिर होम मेनू के ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। और प्रत्येक ऑप्शन के अंदर का टूल्स दिया है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है आपका नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स दिख रहा है। नेम बॉक्स क्यों दिख रहा है? अच्छा, नेम बॉक्स हो गया है। और ये हेडिंग है हमारी। ठीक है, जो ABCD लिखा हुआ है या जो नंबरिंग लिखा हुआ है ये हेडिंग कहलाती है। ये क्या कहलाती है हमारी? ये हेडिंग कहलाती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा फार्मूला बार। तो ये नेम बार क्या होता है या नेम बॉक्स क्या होता है, फार्मूला बार क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हूँ 5 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे बता रहा है इसका कि B3 दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि B क्रॉस कर रहा है कॉलम और ये हमारा 3 रो क्रॉस कर रहा है। क्योंकि जो हमारी ABCD नंबरिंग है और ABCD है जो हमारा क्रम में, इसको कॉलम वाइज बोलते हैं, जो नंबरिंग है इसे रो वाइज बोलते हैं। तो क्या कर रहा है, B कॉलम क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे 3 जो रो क्रॉस कर रहा। तो जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहा तो क्या हो रहा है, छोटे छोटे बॉक्स बन रहा है। इस बॉक्स को क्या कहते हैं हम? सेल कहते हैं। इसलिए इस सेल का नाम क्या रखा है? B3, क्योंकि B हमारी कॉलम और 3 हमारी रो। और इसलिए नाम इसका इसलिए शान के लिए दिया गया है ताकि अगर हम कभी भी वैल्यू को जोड़ें तो जैसे हमने क्या किया, जोड़ने के लिए एक फंक्शन होता है सम होता है। ठीक है, फंक्शन के लिए एक फार्मूला होता है फंक्शन सम इक्वल SUM। ठीक है, हम ब्रैकेट लगा दें या टैब बटन कर दें, ब्रैकेट आ जाएगा। सम हमारा जोड़ने का फार्मूला होता है। अगर नहीं आपको पता है जोड़ने का फार्मूला तो बस आप इक्वल कर दीजिए। अगर देखिए हम सेलेक्ट करते हैं तो भी यहाँ पे आ रहा है B3 आ रहा, प्लस का सिंबल देते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं तो कह रहा है आपका E10 आ रहा, और इंटर करते हैं तो वैल्यू 10 आ रही है। यहाँ पे तो वैल्यू 10 दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे हम फार्मूला बार में देख रहे हैं तो हमने अंदर जो फार्मूला लगाया हुआ है क्या कह रहा है, दिख रहा। तो ये हमारी ये फार्मूला बार है ये। ठीक है, अगर हमारे पास माउस कीबोर्ड माउस ना हो, कीबोर्ड ही हो, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इक्वल किया और इसका नाम क्या था B3। मैंने कीबोर्ड से B और 3 टाइप कर दिया, सिलेक्शन ले लिया। फिर हमने प्लस दे दिया यहाँ से और दिया था हमने E था E और 10। तो देखिए सिलेक्शन ले लिया। तो इसके लिए नेम दिया होता है ताकि आसानी से हम नेम दे करके डेटा को सिलेक्ट कर सके, वैल्यू को सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, उसके बाद में जो दिया हुआ है आपके, ठीक है, जो बॉक्स होते हैं सेल कहा जाता है। और जो इस है हमारा बॉक्स है पूरा, इसको क्या कहते हैं, इसको सीट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सीट 1, सीट 2, सीट 3 है तो डिफॉल्ट 3 सीट पहले से होते हैं इसमें। आप जरूरत पड़ने पर यहाँ से बढ़ा सकते हैं और राइट बटन क्लिक करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। और जो इसमें आपकी एक कॉलम की संख्या और जो रो की संख्या होती है वो आपके कॉलम, ठीक है, कॉलम कितना होती है आपकी 16,384 और रो की होती है ठीक कितना 10,48,576 ये रो होती है। अगर ये आपको देखना है कि क्या सच में है, ये इसको देखना हो कि क्या है, मैंने तो बता दिया। तो देखने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे चले आइए। जो हमारा दिख रहा है यहाँ पे रो स्टार्टिंग हुई है, जो कॉलम स्टार्टिंग हुई है, इसी के कॉर्नर पे आ जाइए यहाँ पर। और आकर के जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे देखिए दिख गया कि कह रहा 10,48,575 हमारे रो, 16,384 कॉलम। ठीक है, ये आपको यहाँ पर क्लिक करने पर, जैसे यहाँ क्लिक करें कुछ नहीं, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा दिखाई देगा क्योंकि यहाँ से पूरे सेल सेलेक्ट हो रहा है। इसके बाद में आपका ये हो गया और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पे दिया हुआ हमारा स्टेटस बार। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ हमारा स्टेटस, जिससे रेडी लिखा है, मैक्रो लिखा है, स्टेटस बार होता है। इसका काम बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा होता है। एक फार्मूला होता है कम समय में नंबर को इंसर्ट कराने के लिए, इक्वल रैंड बिटवीन। ठीक है, इक्वल रैंड सेलेक्ट करेंगे तो रैंड पे रहेगा। आप डाउन एरो करके आप रैंड बिटवीन को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे नाम तो आधा ही लिखा गया है, या मैंने बस रैंड ही लिखा, मैंने रैंड लिखा, नाम तो 3 अक्षर का लिखा गया है। हमें क्या करना है, रैंड बिटवीन सेलेक्ट करना है और ये फंक्शन को पूरा लेने के लिए टैब बटन क्लिक कर दीजिए कीबोर्ड में।
जैसे टैब बटन प्रेस करेंगे पूरा फार्मूला ले लिया। कह रहे बॉटम संख्या छोटी संख्या 10 डालनी है, कामा टॉप एक बड़ी संख्या 99। आप कोई भी डाल सकते हैं, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ डाल करके कोई भी एक संख्या ले लीजिए। अब ये संख्या आपको हमने बोल दिया आपके सामने कि ऐसे लिखा गया है और ये पूरा संख्या है। अब कोई पूछे कि जोड़ने पर संख्या कितनी आएगी, ठीक है, ये संख्या कितनी आएगी, तो जोड़ने पर तो उसको हम मैनुअल कर देते हैं, ये चेंज होता रहेगा ये, ठीक है। तो ये कहेगी कि इसको जोड़ने पर कितनी संख्या आएगी, तो इसको जोड़ने पर आएगी हमारी कितना आएगी 34,604 इतना संख्या आएगी सबको जोड़ने पर। अब कोई कहेगा कैसे इतना जल्दी जोड़ लिया हमने, जोड़ने पे तो आ गई इतना, कैसे आ गया इसको, ठीक है 34,604, ठीक है, इतना जोड़ने पे आएगी। अब पूछा कि पूरा सेल में कितना संख्या टाइप किया गया है, तो टोटल जो संख्या टाइप किया गया है वो आपके 624 संख्या टाइप किया गया। कितना टाइप किया गया है 624 संख्या। अब कोई पूछे कि इसका एवरेज निकाला तो कितना इसका एवरेज आएगा, तो 55.4 आ जाएगा, 55.4 आ जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, मैंने फटाफट बता दिया। अब इसको जानना है, प्रूफ करना है कि नहीं, कैसे बताया कैसे नहीं। तो ये दिया हुआ हमारा स्टेटस बार जिसपे रेडी लिखा हुआ है, इधर जूम दिया है, इधर हमारा वर्कबुक व्यू दिया हुआ है, इसी पर एक दिख रहा है स्टेटस बार। जैसे ही हम सभी डेटा को कंट्रोल ए से यानी ऑल सेलेक्ट करके सेलेक्ट करेंगे तो बताएगा आपका एवरेज देखिए कितना है, आपका 55.4 है, 45। नंबर काउंट कितना है 624 है, ठीक है। मैक्सिमम संख्या कितनी है, मिनिमम कितनी हो तो हमने दिया है। और करा जोड़ने पर कितना आएगा, सम करने पर आपकी 34,604 कम से कम दिखा दी। तो ये कौन दिखाने कार्य करता है, आपकी स्टेटस बार, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसको। और इसके बाद में नीचे का टास्क बार हो गया, अब इसका स्क्रॉल हो गया वर्टिकल में और आपका हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं, अब टूल्स पे अब आते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया हमारे क्या है, एक ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर है, सॉरी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज सॉफ्टवेयर में पाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हिसाब किताब से संबंधित या किसी भी प्रकार के कार्य संबंधित, जैसे आपको क्या करना हो, अटेंडेंस शीट बनाना हो, मार्कशीट बनाना हो, इनवॉइस तैयार करना हो, टैक्स इनवॉइस तैयार करना हो, या डेटा एंट्री काम करने हो, तो उसके लिए क्या करते हैं हम इस एक्सेल का उपयोग करते हैं। इसके जो फाइल की पहचान होती है, इसकी जो फाइल की पहचान होती है वो .xls से करते हैं। अगर किसी फाइल के लास्ट में ये लगा हुआ है, जैसे हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे लगा हुआ है .bat लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए तो आपका .pdf लगा हुआ है, यहाँ पे .jpg लगा हुआ है, ये देखिए डॉट यहाँ पे दिख रहा है, एक्सेल का फाइल है .xls दिख रहा है यहाँ पे लगा हुआ, क्या है हमारी ये इसकी फाइल की पहचान होती है। और जो इसका रन कमांड होता है, और रन कमांड क्या होता है हमारा EXCEL एक्सेल ही होता है, ठीक है। इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में हम आते हैं आपके अब मेनू पर आते हैं, ठीक है, ये तो हो गया इसका पहचान। इसके बाद में दिया हुआ है हमारा सबसे पहला दिया होम टैब या होम मेनू। तो कह रहा है होम मेनू में हमारे कितने 6 ऑप्शन है, 6-7 ऑप्शन है। साथ में पहला ऑप्शन दिया आपका एक क्लिपबोर्ड दिया हुआ है, कौन सा है क्लिपबोर्ड दिया। तो क्लिपबोर्ड होता है क्या, आपको कट पता है, कॉपी पता है, पेस्ट पता है, और फॉर्मेट पेंटर भी हमने पिछले वाले एप्लीकेशन में बताया था MS वर्ड में, ठीक है, पावर पॉइंट में भी ये बताया था क्या होता है। फिर भी एक बार हम क्या करते हैं, केयर कर लेते हैं। जैसे हमने क्या लिखा कि इसमें कोई वर्ड को हमने लिखा राम, मैंने इसमें क्या लिखा, कोई वर्ड लिखा हमने राम लिखा। अब इस राम को इस मूव से दूसरे में लाना हो तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करके हम कट करेंगे और जहां पे लाना होगा वहां पे आकर के क्या करेंगे, हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये कार्य करेंगे। और कॉपी करना हो तो हम चाहते हैं कि मैंने रमेश भी लिख दिया इसमें यहाँ पे इस तरीके से, और हमने इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और आपको जो है यहाँ से क्या कर लिया, हमने कॉपी कर लिया और यहाँ से पेस्ट करके यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर भी आ गई। दूसरी जगह भी पेस्ट करना है तो हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, डेटा को सिलेक्ट करके हमने कॉपी पेस्ट कर दिया इस तरीके से। इसके बाद में पेस्ट में और भी ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, पेस्ट में क्या करा, और भी ऑप्शन दिख रहा। तो ध्यान देखिए कि हमने क्या किया कि राम, महेश, ठीक है, रमेश, हमने इन सबको सिलेक्ट भी कर लिया। ये रो बाई है कि कॉलम बाई है, ये जो हमारा डेटा लिखा गया है, ठीक है,
ये हमारा रो बाई है कॉलम बाई है, ये डेटा देखा जाए तो हमारी कॉलम बाई है, रो में का मतलब किधर होता तब, अब तो क्या हमारी कॉलम में, तो हमने इसको सेलेक्ट भी कर लिया और आपके फांड में दिया हुआ है यहाँ पे फील कलर, मैंने कलर भी कर लिया और यहाँ से दिया टेक्स्ट कलर भी कर लिया, हमने बॉर्डर भी लगा दिया, यहाँ से देख रहे हैं बॉर्डर भी लगा दिया। अब हमने इसको जैसे ही हम यहाँ से कॉपी करते हैं और हम पेस्ट करेंगे तो पता है दूसरे में भी वैसा ही आएगा, ठीक है ये काम, ठीक है हम मंडो जिससे हटा देते हैं। ये हुआ क्लियर, आपका पता चला ये कॉपी होता है। और अगर हमने फिर से इसको क्या किया, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कॉपी कर लिया हमने, फिर यहाँ पर आकर के पेस्ट में दिया, अगर हम पेस्ट फार्मूला करते हैं तो हमारी नॉर्मल टेक्स्ट पेस्ट हो रही है, अगर हम पेस्ट वैल्यू कर रहे हैं तो भी हमारी नॉर्मल टेक्स्ट पेस्ट हो रही है, अगर हम यहाँ पे करते हैं नो बॉर्डर करते तो बिना बॉर्डर के देखिए डेटा पेस्ट हो रही है बगल में, और ये बिना बॉर्डर के डेटा। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, ध्यान रखिए ट्रांसपोज करते हैं तो ये डेटा देखिए कैसे प्रिंट हो रही है, ट्रांसपोज करने पर कैसे हुई है, रो वाइज पेस्ट हो गई, क्या हो गई ये, रो वाइज पेस्ट हो गई। और हमने इसी में कोई डेट लिख दिया, ठीक है हमने इसी में क्या किया कि कोई डेट लिख दिया यहाँ पे ऐसे। अब हमने क्या किया कि इसको कॉपी कर लिया, इस तरीके से क्या कर लिया हमने, इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पर जाकर के हमने ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, ये कॉलम में पेस्ट हो गई। तो ट्रांसपोज क्या करता है कि अगर आपने रो में कॉपी किया तो कॉलम में पेस्ट होगा, अगर कॉलम में कॉपी किया है तो रो में पेस्ट होगा। कह रहा है कि पेस्ट लिंक, लिंक का मतलब अगर होता है ये है कि हमने इस दो डेटा को, यानी आई पहला कौन सा है, I1 में है और क्या हमारी H1 में, हमने इस डेटा को कॉपी किया और हमने क्या किया कि यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमने। तो जब हम जा रहे हैं तो मनोज क्या दिखा रहा है यहाँ पे, मनोज सॉरी पेस्ट लिंक से पेस्ट करना था हमें, कॉपी करके पेस्ट लिंक से जब हमने पेस्ट किया तो डेटा तो आ गई यहाँ पे, लेकिन बता रहा है कि ये जो हमारी मनोज है ये H1 सेल से आया है, ये लिंक बता रहा। अगर हमने क्या किया, इसको पूरा हमने सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया, या हमने इस पूरे को सिलेक्ट करके क्या कर लिया, कॉपी कर लिया यहाँ से। अब हम चाहते हैं कि इमेज के रूप में पेस्ट करें तो पेस्ट एज पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से पेस्ट एज पिक्चर, यहाँ से तो ये इमेज के रूप में देखिए डेटा आ गई हमारी, ये क्या हो गई, ये इमेज के रूप में आ गई। तो ये होता है आपके पेस्ट के लगभग सभी कार्य। अगर हमने कह दिया कि कोई आपने ये डेटा को सिलेक्ट करके हम क्या करते हैं, पूरे डेटा को Ctrl+Alt से सिलेक्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि डिलीट करेंगे कीबोर्ड से, जैसे आप सबको डिलीट करेंगे कीबोर्ड से तो पूरा डिलीट नहीं होगा डिजाइनिंग में जाने, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, यहाँ से या तो डिलीट का उपयोग कर लीजिए या तो यहाँ से आप क्लियर ऑल का उपयोग कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पे आपको ये डेटा लिख दिया यहाँ से और ये भी डेटा हमने लिख दिया यहाँ से, ठीक है, ये भी डेटा लिख दिया हमने और कंप्लीट भी लिख दिया हमने। ठीक, कंप्लीट भी लिख दिया हमने ये, और इसके बाद में कंप्लीट नाम भी लिख दिया। तो ये पूछ रहा है कि ये कहाँ से ऑटोमेटिक आ रहा, तो ये पहले से सेटिंग में सेट होता है, हम दिखाएंगे आपको। ये तो जैसे मैं संडे लिखा हूँ शॉर्ट में तो शॉर्ट में आ रहा, कंप्लीट लिखा हमने मंथ नेम तो मंथ शॉर्ट में आ रहा, कंप्लीट तो कंप्लीट आ रहा, कंप्लीट वीक नेम लिखा हमने डे नेम तो कंप्लीट आ रहा। और इसके अलावा देखिए हम अगर राम नाम लिख करके हम यहाँ पे हम ड्रा करें तो भी आ रहा, तो ये कहाँ से अब आ गया, तो हमने ये सेटिंग में सेट किया हुआ है, अभी हम आपको दिखाएंगे जस्ट। तो ध्यान रखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं हम। ये फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है कि देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया और हमने कलर कर लिया, बॉर्डर लगा लिया और थोड़ा सा हमने फॉन्ट भी चेंज कर लिया और बीच में कर दिया, थोड़ा बड़ा भी कर दिया। चाहते हैं कि जैसा ये बना हुआ है हमारा कॉलम के रूप में नाम, वैसा ये भी हो जाए। तो हम एक सेल को सिलेक्ट करें या टेक्स्ट को सिलेक्ट करें या फिर हम पूरे टेबल को सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करें, फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करना है और आपको जितना सेल डिजाइन कलर में बदलना है उतना सिलेक्ट करके आप छोड़ देंगे तो उतना क्या हो जाएगा, बदल जाएगा पूरा, सेम टू सेम हो जाएगा। और जो बताने वाले थे इतना हमने क्यों टाइप किया, अगर हमने क्या किया कि पहले ये सेलेक्ट कर लिया, शॉर्ट वाला नेम में संडे मंडे को कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद में हमने कलर वाला हमने डे नेम मंथ नेम कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद में हमने कंप्लीट जो है कंप्लीट डे नेम हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, फिर हमने कंप्लीट जो है नेम ये कॉपी कर लिया ये। अब हम पेस्ट करेंगे तो कौन सा आएगा, आखिरी वाला आएगा, यही कहेंगे कि आखिरी वाला आएगा। हम जो पहला वाला किए थे यानी ये वाला, तो ये क्यों नहीं आ रहा, पेस्ट करेंगे तो देखिए वहीं आएगा, ठीक है, राम वाला। तो ये अगर लाना हो तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए बताए, जो पहला वाला कॉपी किए थे वही आए।
तो ध्यान रखिए इसको कॉपी करने से पहले एक दिया हुआ हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन, आप इसको ऑन कीजिए, इसमें जो भी डेटा है क्लियर कर दीजिए। आप पहले इसको कॉपी करना है तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, पहले इसको कॉपी करना है तो आप इसको फिर कॉपी कर लीजिए, फिर इसको करना है कॉपी तो इसको कर लीजिए, फिर इसको कॉपी करना है तो इसको कॉपी कर लीजिए। आपको जरूरत पे आपको जो डेटा पेस्ट करानी हो, आखिरी वाला चाहिए आखिरी वाला ला दीजिए, पहला चाहिए पहला वाला ला दीजिए, जो चाहिए वो डेटा ला दीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ला रहा हूं मैं सब पेस्ट करके, कॉपी तो मैं सब किया हूँ, पेस्ट भी बारी बारी से कर रहा हूँ। तो ये कौन सा कार्य करता है आपका, क्लिपबोर्ड करता है। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ से ये फॉन्ट दिया हुआ है, फॉन्ट में तो देख ही रहे हैं, यहाँ से हमने बताया कि सिलेक्ट करके क्या करते हैं, यहाँ से फॉन्ट सबकी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग स्टाइल के देखिए चेंज हो रहा है। यहाँ से साइज पॉइंट के अनुसार डायरेक्ट बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से देखिए साइज बड़ा हो रहा है डायरेक्ट, और यहाँ से ग्रो फॉन्ट से डायरेक्ट टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट छोटा कर सकते हैं। ये बोल्ड दिया हुआ है मोटा पतला करने के लिए, देखिए साइड का देखिए नीचे का पतला ऊपर का मोटा है। इटैलिक दिया हुआ है तिरछा करने के लिए, अंडरलाइन देने के लिए दिया हुआ है, ये बॉर्डर लगाने के लिए दिया हुआ है, हटाना है तो नो बॉर्डर कर दीजिए। ये सेल को कलर करने के लिए दिया हुआ है, आप अलग अलग कलर से कलर कर सकते हैं यहाँ से जो कलर चाहिए। और ये टेक्स्ट को कलर करने के लिए दिया है फॉन्ट कलर, तो कलर कर सकते हैं। इन सभी को एक साथ हटाना है तो सेलेक्ट करके क्या करेंगे, हम क्लियर ऑल करेंगे यहाँ से और जा करके तो एक साथ हट जाएगा सब। ठीक है, ये तो हो गया आपके फॉन्ट में कंप्लीट। इसके बाद में दिया हुआ हमारा अलाइन टेक्स्ट में, ठीक है, अलाइनमेंट में दिया हुआ है, कह रहा कि सबसे हम इसको आखिरी चलते हैं। पहला मर्जन सेंटर, तो मर्जन सेंटर क्या होता है, तो कहता है मैंने एक सेल सेलेक्ट किया, 2 किया, 3 किया, 3 दूनी 6 कर लिया मैंने। ठीक है, उसके पहले एक और जरूरी चीज बता देते हैं कि हमने यहाँ पे राम लिखा जैसे ही, तो जब हम जिसमें दे रहे एक कर्जर देखिए हमारी ऐसे बनी, दूसरा ऐसी बनी, तीसरा ऐसी बनी, तो 3 प्रकार के कर्जर बनी। कैसा, पहला है डॉक्टर वाला प्लस, एक मूव कराने वाला प्लस या सेलेक्ट करने वाला प्लस, और एक आपका ड्रैग करने वाला प्लस। तो इसका क्या होता है, सेलेक्ट करना, और इसका वाला काम होता है इस वाले कर्जर का मूव कराना, और इसका काम क्या होता है आपका ड्रैग करना। ठीक है, तो हमने क्या किया कि 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल और 3 2, यानी कितना हो गया, 6 सेल सेलेक्ट कर लिया हमने। उसके बाद हमने मर्ज कर लिया, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये मिल गया। देखिए बाकी सेल कैसा दिख रहा है, और ये सेल मिल गया। अब चाहते कि सेम वैसे ही आ जाए नीचे, तो आपको ये सेलेक्ट करके ऐसे मर्ज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे मर्ज करने की जरूरत नहीं है, आप इसको नॉर्मली रहने दीजिए, बस इसको पकड़ के आप यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें कोई लिखा, मैंने यहाँ पे NCC लिखा मैंने कंप्यूटर। ठीक है, अब इसको हमें बीच में करना है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब यहाँ पे ठीक कह रहा है मिडल, टॉप, बॉटम, ठीक है, दे रहा है लेफ्ट, राइट, सेंटर। ठीक है, डिक्रीज, इंक्रीज और इंक्रीज। और हमने यहाँ पे कोई डेट लिखा, यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे हमने मर्ज कर लिया, और इसमें हमने लिखा डेट, तो हमने बीच में तो कर दिया यहाँ से। अब चाहते थोड़ा सा अलग करते, तो ओरिएंटेशन टूल दिया हुआ है, यहाँ से हम एंगल में रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा करके। इसके लिए टूल दिया हुआ है, चाहते पहले तरह करें तो अनमर्ज कर दीजिए, या मर्ज मत कीजिए, पहले आप यहाँ से आकर के सेट कर दीजिए, इसको एंगल हटा दीजिए और अनमर्ज कर दीजिए, ये काम होता है। अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, तो ध्यान रखिए, जब हमने क्या करेंगे, अगर मैंने इसमें लिखा, हाँ F7 में कर दीजिए। देखा, जब हमने यहाँ पे NCC कंप्यूटर लिखा तो ये क्या चला गया, दूसरे सोल में चला गया, क्योंकि ये P में है, Q में है। अगर हमने Q में दूसरा वर्ड लिखा केवल NCC, तो देखिए हमने जो लिखा था वो तो हाइड हो गया कंप्यूटर। तो अगर हम रैप टेस्ट कर देंगे तो हमारा एक ही सेल में कंप्लीट दिखाई देगा, एक ही सेल में कंप्लीट दिखाई देगा। ये यहाँ भी जैसे हो रहा है, मैंने लिखा, देखिए यहाँ से फिर से लिखता हूँ COMPUT यार कंप्यूटर लिखा। अब देखिए यहाँ से मैं रैप टेस्ट करूँगा, देखिए एक ही सेल में आएगा। रैप टेस्ट क्या करता है, लाइन को चेंज करने का कार्य करता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद वह समझ में क्या होता है अलाइनमेंट में। इसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है, आपका क्लियर कर देता हूँ। हम आते हैं हम नंबर में, नंबर में आते हैं। तो नंबर में देखिए दिया हुआ है, हमारे नंबर में हमारे 6 टूल दिया होता है। पहला है आपका
आपका नंबर फॉर्मेट कह रहा है काउंटिंग नंबर फॉर्मेट, परसेंटाइल, कामा स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे दिया आपका डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। तो नंबर का काम क्या होता है पहले, तो ये जो सेल में हम टाइप करते हैं तो पहले नंबर, तो इसमें जो नंबर होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अंक की होती है। तो 10 अंक की, या तो हम इसी में एक और टाइप कर देते हैं 0 के बाद वहाँ पे 1, यानी 11 संख्या तक हमारी लिखी गई। देख सकते हैं आप काउंट करके, यहाँ पे हमारी 11 संख्या है। जैसे हम इसमें 11 यानी कि 12 एक संख्या और बढ़ाते हैं तो कुछ इस तरीके से सिंबल बन करके चली आई और फार्मूला बार में सही दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक सेल में हम इतना नंबर तक लिख सकते हैं। अगर कभी इस तरीके की कंडीशनें आई तो यहाँ पर जा करके हम नंबर में कर लेंगे। तो जब नंबर में करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगी 0.00 करके वैल्यू। चाहते कि नहीं 0 वैल्यू हट जाए तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज कर देंगे, वैल्यू आपकी हट गई और नंबर में हमारी सही सही डेटा दिखाई देती। लेकिन ये आपके कुछ ही नंबर तक आपका ऐसा करेगा। चाहते कि नहीं अब बार बार हम टाइप करेंगे तो बार बार हमें ऐसा करना पड़ेगा। अगर हम बार बार ऐसा टाइप करेंगे तो हमें बार बार ऐसा करना पड़ेगा, ये तो हमें बार बार ये नंबर में चेंज करना होगा यहाँ से, और यहाँ से हमें 0 को हटाना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ से। तो क्या करें कि हमारा हो, तो आप क्या करिए कि एक ही साथ सभी सेलों को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करके यहाँ पे नंबर में चले आइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि नंबर में, ठीक है, डेसिमल पहले इसमें 0 दिया है, यहाँ पे 1 0 कर दीजिए। तो जैसे देखिए 2 है तो देखिए पॉइंट बाद 2 0 है, तो यहाँ से आप 2 अंक है तो यहाँ से आप 0 करके ओके कर दिए। अब जितना भी हम वैल्यू लिखेंगे देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लिख दिया तो भी आ गया। अगर जैसे ही हम 13 के थोड़ा प्लस लिखते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम है कि कुछ वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। देखिए इसमें कहीं 0 टाइप है नहीं, इसमें देखिए कहीं 0 टाइप है, वैसे से मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो 0 आ गई इतनी संख्या। तो क्या करेंगे इस कंडीशनों में, तो इस कंडीशन में फिर ना ही आपका नंबर काम करेगा, जनरल की वाला जनरल काम करे आपका ये, ना ही नंबर ही आपका काम आएगा। तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशनों में, आपको यहाँ से सेलेक्ट करिए और यहाँ से टेक्स्ट फॉर्मेट कर लीजिए। क्या कर लीजिए आप, टेक्स्ट फॉर्मेट कर लीजिए आप, ठीक है। टेक्स्ट फॉर्मेट करके आप चाहे जितने अंकों का हम यहाँ से नंबर आप टाइप कर सकते हैं। देख रहे, चाहे जितने भी नंबर का हम यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर किसी एक सेल में लिखनी है, किसी एक सेल में लिखनी है तो क्या करिए आप, वही कि इन्वर्टेड कामा एक लगा करके आप वैल्यू को टाइप कर दीजिए। जब करेंगे तो आपकी इस तरीके से डॉट दिखाई देगी ग्रीन सिंबल में। अगर हम प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो देखिए इसमें कोई आपकी परिवर्तन नहीं आने वाली है, कोई सिंबल नहीं आ रही है, कोई डाउट नहीं, वो बस हिंट के लिए देता है कि कई वर्ड गलत तो नहीं है। तो ये है नंबर फॉर्मेट। इसके अलावा कोई नंबर आपने टाइप किया हुआ है यहाँ पे, सीरीज में मैंने कर दिया तो आप अलग अलग नंबर फॉर्मेट में इसे चेंज कर सकते हैं, डिक्रीज डेसिमल, इंक्रीज डेसिमल, ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये इसका काम होता है, ठीक है, नंबर फॉर्मेट का, ठीक है। इसके बाद में आपको मैंने एक बेसिक चीज़ नहीं बताया कि इसमें गिनती पढ़ा लिखने के लिए बड़े आसान तरीके से लिखे जा सकते हैं, ठीक है। बस करना क्या आपको कि यहाँ पर एक वैल्यू आपको टाइप करनी है 1 और नीचे हो सकता है तो आप 2 टाइप कर दीजिए और तब आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, बस डायरेक्ट ऐसे ड्रैग करिए, देखिए 10 तक ऐसे, ठीक है। अब करने के बाद फिर यहाँ पे आप 11 लिख दीजिए और नीचे 12 और दोनों को सेलेक्ट करके आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए। आप इसे सेलेक्ट करके आप ऐसे ड्रैग कर दीजिए तो आपकी गिनती देखिए 100 तक लिख गई। इसी में अगर टेबल लिखना है तो मैंने 1 लिखा, अब 1 से करके भी हम ड्रा कर सकते हैं। तो ड्रा हमें काउंट करना पड़ेगा कि मेरा 10 सेल तक गया है कि नहीं गया है, ये तो बता नहीं रहा है। जब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से जब हम फिल करेंगे तब बताएगा कि कहाँ तक आया है, 9 तक आया है। अगर हम इसमें क्या करिए कि 2 लिख लिया, यहाँ पे 1 और नीचे हमने 2 लिख दिया और दोनों को अगर हम ड्रैग करेंगे तो बताएगा कि आपने कहाँ तक नंबर पहुँच रहा है आपका, ठीक है, 10 यहाँ तक पहुँच गया। फिर अगर टेबल लिखना तो मैंने 2 लिख दिया, नीचे 4 लिख दिया, 2 4 ताकि 2 बाई स्टेप रहे। यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने इस तरीके से और ऐसे करके हमने एक पहाड़ा लिख दिया मैंने, ठीक। ये जो है एक ग्रिड लाओ मार्जिन लाइन है, दारा की आपका 1 पेज 2 पेज 3 पेजों में है, ठीक है। ऐसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं।
उसके बाद कह रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो ध्यान रखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हमने यहाँ पे जो है ये नेम लिख दिया और हमने सब्जेक्ट डाल दिया यस यू बी सब्जेक्ट 1, ठीक है, और इसी प्रकार से हमने 1 2 3 ऐसे जो है 6 सब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हमने नाम टाइप कर दिया और हमने नंबर टाइप करना है तो इक्वल RAND डाउन एरो टैब बटन, एक मैंने ले लिया हूँ 33 कामा एक मैंने ले लिया 99, इंटर कर दिया। अब इसको हमने ड्रैग कर दिया। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको मैनुअल कर दिया, यहाँ से ऑटोमेटिक करते तो कैलकुलेट कर लेगा। अब हमने इसको सेलेक्ट किया यहाँ से ऐसे और होम में जा करके हेडिंग बना दिया, ऐसे बोल्ड कर दिया थोड़ा और सबको सेलेक्ट करके हमने बॉर्डर दे दिया। एक छोटा सा हमने डेटा तैयार कर दिया ऐसे। अब इसमें पता करनी है कि इसमें 90 के ऊपर कितने बच्चे ने नंबर पाया है। 90 के ऊपर तो छोटा सा तो काउंट कर लेंगे, अगर बड़ी डेटा रहे 1000 2000 की तब तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशनों में कि हम टेबल को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पर आएंगे हम हाईलाइट सेल, रूल हाईलाइट करेगा सेल को, रूल मतलब नियम के हिसाब से ग्रेटर देन यानी बड़े, कितने बड़े यहीं पे आप नंबर डाल दीजिए, जितने बच्चे हाईलाइट हो गए 90 के ऊपर वाले, ठीक है, जितने बच्चे हैं नंबर के ऊपर वाले हो गए हाईलाइट। अब इसमें मैं देखना है कि सिलेक्ट कर लिया मैंने, अब मुझे देखना है कि यहाँ पे बिटवीन या लेस देन देखना है कि यहाँ पे हमारी 40 के नीचे कितने पाए हैं। अब एक ही कलर में हो गया तो आप यहाँ से कलर चेंज करते हैं, ग्रीन, येलो, ग्रीन, या तो कस्टम में से जा करके आप यहाँ से लेकर के यहाँ से ओके कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करता है, वैल्यू बताने के लिए करते हैं। ये आपको कुछ डिजाइनिंग के लिए कुछ आपको डेटा फिल करानी हो, इसको सिलेक्शन को हटाना हो तो क्लियर दिया है, चाहे क्लियर में आप सिलेक्शन कर दीजिए, इंटायर टेबल सीट कर दीजिए। नंबर फिल करानी है इसमें उसी प्रकार करा कि 10 बड़े अंकों को 10 बच्चों को मैं छांटना है कि 10 बच्चों को लेना है टॉप 10 में से। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, 3 तो 5 तो 7 तो 9 1 10 बच्चे हो गए टॉप 10 में मिल गए। 15 बच्चे लेना तो मैंने 15 ले लिया, 15 बच्चे। 16 बच्चे लेते हैं तब 15 बच्चे हमने ले लिए, 15 बच्चे को हमने निकाल लिया ऊपर से, इसके लिए दिया हुआ है टॉप 10 में। बॉटम में भी ले सकते हैं, टॉप बॉटम में दिया हुआ है। डाटा फिल करानी है नंबर के अनुसार तो किसका जितना नंबर अधिक रहेगा उतना ज़्यादा अधिक डेटा फिल होगा। कलर के अनुसार छांटना है नंबर तो कलर के अनुसार छांट सकते हैं। आइकन के अनुसार छांटना है कि कौन बच्चा पास है, कौन लो है, कौन अभी मीडियम में है, तो यहाँ से आप आइकन के अनुसार छांट सकते हैं। यही काम होता है। इसको हम एक अच्छे जो हमने टेबल ऐसे खुद से तैयार किया है, हम चाहते कि नहीं, जैसे मैंने क्या कर दिया कि इसको मैंने क्लियर फॉर्मेट कर दिया। अब ये नॉर्मल में है, हम चाहते कि ये खुद एक डिजाइन में तैयार हो जाए बिना सिंगल क्लिक में ही, तो यहाँ से फॉर्मेट लेकर के यहाँ से आप डिजाइन में चेंज कर सकते हैं। ओके, डिजाइन में देखिए टेबल में हो गया है, साथ में फिल्टर लग गई। ठीक है, यहाँ से आप इसको सेलेक्ट करके दिया हुआ आगे सेल स्टाइल, ठीक है, दिया हुआ आपका सेल स्टाइल, आप अलग अलग सेल स्टाइल में आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे बॉर्डर देना हो यहाँ से बॉर्डर दे सकते हैं। अब ये टेबल में है, ये हम डिलीट कर देंगे टेक्स्ट को कीबोर्ड से, लेकिन फिर भी ये टेबल बना रहेगा आपका। अब हम चाहते हैं कि इसमें जो है कि टेबल से हम बाहर आ जाए, तो यहाँ पे डिजाइन में दिया हुआ है आपका कन्वर्ट टू रेंज, तो ये नॉर्मल टेक्स्ट में आ गया है। डिजाइन हटा देंगे क्लियर फॉर्मेट से डिजाइन हटेगा, नॉर्मल हो गया पहले की तरह। अब हमने यहाँ से अच्छा टेबल बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से बॉर्डर दे देता हूँ यहाँ से होम में से जा करके। अब हमें साइड में एक और टेबल लेना है या बीच में कुछ और लेना है यहाँ पे, ठीक है, या इनका रोल नंबर डालना है कि नाम रोल नंबर ऐसे, तो बीच में ही आपको कॉलम की जरूरत पड़ गई यहीं पे, तो आप सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे इंसर्ट करिए कॉलम और यहाँ पे दे दीजिए आप रोल नंबर का नाम है, रोल नंबर इतना। अगर जरूरत नहीं है कि नहीं हटाना है तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसी प्रकार से नीचे अगर कॉलम बढ़ानी है तो आप सेलेक्ट करके 2 सेलेक्ट कर लिया, 3 आपके नीचे रो बढ़ जाएगी।
कॉलम बढ़ रहा, तो आप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, तो 3 आपकी ये रो बढ़ जाएगी नीचे, देखिए 3 और नीचे आ गया रो। डिलीट करनी हो तो आप सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। कभी कभी बच्चों का डेटा इस तरह से कुछ दूर दूर रहे, ऐसे कैसे, ठीक, बच्चों कैसे दूर दूर डेटा रहे, तो भाई कि नहीं ये नज़दीक में रहे तो ठीक रहे, कोई दिक्कत नहीं, सबका जगह थोड़ा बचेगा, प्रिंट में आसानी होगी। बड़ा डेटा रहता है, छोटा तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेंगे हम ऐसे कंडीशनों में, तो दिया हुआ हमारा टेबल है, कह रहा है कि रो हाइट, पहले रो की हाइट यहाँ पे देखने के लिए बता रहा है कि आप नॉर्मल देख लीजिए, रो की हाइट कितनी है 15 है, और यहाँ से चौड़ाई भी देख लीजिए कितनी है, कॉलम की चौड़ाई कितना है 8.43। अब इसका भी आप देख लीजिए कितना है कॉलम विथ, अगर इसका ज़्यादा है तो आप कितना पॉइंट दे करके आप कम कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट दे करके हमने क्या कर लिया, कम कर लिया देख करके। या तो आप चाहते कि नहीं सबका एक साथ हो जाए, तो आप सेलेक्ट कीजिए ऐसे, और यहाँ पे फॉर्मेट में जाकर के कर दीजिए ऑटो फिट कॉलम विथ, ऑटो फिट कॉलम विथ। यहाँ से आप दे करके यहाँ से जितना जरूरत है उतना ले लिया। ठीक है, इसके बाद में दिया हुआ यहाँ से उसी प्रकार से, अगर रो की हाइट भी थोड़ा प्रॉब्लम रहे, ऐसे बहुत ज़्यादा रहे, ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम रहे रो की हाइट में भी ऐसे, ठीक है, नहीं बहुत ज़्यादा हो गया, इसको सही करना, सेलेक्ट करके आप यहाँ से ऑटो फिट रो, ठीक है, ऑटो फिट रो, इसके लिए दिया हुआ है। ऑटो सम दिया हुआ है, वैल्यू की डेटा को जोड़ना सबका, तो बस आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ऑटो सम जोड़ देगा, बस क्लिक कीजिए यहाँ पे, सम जोड़ देगा। या इधर जोड़ना है कि सबका ऐसे जोड़े हम, इंटर कर दीजिए, सबका जोड़ करके आ गया टोटल। ठीक है, टोटल सबका इस तरीके से आ गया। देखिए काफ़ी चौड़ा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सही इसको, और नीचे का हटाना है तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इसके अलावा और भी दिया हुआ है फार्मूला, इसमें इसके नीचे और भी दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज निकालना हो प्रत्येक बच्चों का, तो इक्वल एवरेज पे क्लिक कीजिए, तो देखिए पूरा ले रहा, टोटल तक ले रहा, हाँ देखिए टोटल तक। तो आप क्या कीजिए कि बस यहीं से लेकर के यहाँ तक ही सिलेक्शन दीजिए, तो एवरेज बताएगा कितना कितना एवरेज है, सबका एवरेज आ गया, सभी बच्चों का एवरेज आ गया। अब चाहिए कि 2 प्लेसेस तक चाहिए, तो यहाँ पे हटा करके 2 कर दीजिए, या तो आप सेलेक्ट कीजिए इसको ऐसे, नंबर में जाकर के 2 पैलेस तक तो ही है, एवरेज है ना अपने हिसाब से, ठीक 2 पैलेस तक ही आ गया। ठीक है, अब दिया है काउंट नंबर, कितने बच्चे हैं काउंट करना हो यहाँ पे, तो काउंट पे क्लिक कीजिए यहाँ पे, तो कह रहा है काउंट जो होता है, सॉरी टेक्स्ट को गिनने का फार्मूला दूसरा होता है, नंबर को काउंट करना के लिए होता है, जो काउंट होता है वो नंबर को करेगा, काउंट नंबर को करेगा, कि टोटल 11 लोगों का है ऐसे। अब चाहता है कि नहीं हम इस नाम को काउंट करें, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है, इक्वल COUNTA, ये लगा दिए तो टेक्स्ट हो गया लास्ट में, तो टेक्स्ट को करेगा ये। अब क्या करेगा ये, नाम टेक्स्ट को काउंट करेगा ये। उसी प्रकार से मैक्स दिया है, सबसे बड़े वाले नंबर को बताएगा इसमें से, मीन करेंगे तो सबसे छोटे वाले नंबर को बताएगा ये। फिल होता है नंबर फिल कराने के लिए, कि एक ही नाम सभी सेलों में हमें फिल करानी नीचे तक, तो सिलेक्ट करके हम यहाँ से फिल में डाउन एरो कर देंगे, फिल हो जाएगा। मुझे लेफ्ट में फिल करानी है, तो यहाँ से हम लेफ्ट में कर देंगे, तो लेफ्ट में फिल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एल, राइट में फिल हो जाएगा। नंबर फिल करानी है, तो यहाँ से एक क्लिक करके मैंने लिख दिया यहाँ तक नंबर, तो वही फिल हो गया डाउन में। चाहते कि सीरियल में फिल हो, हमारा क्रम में फिल हो, तो यहाँ पे मैंने एक लिखा और यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट नहीं करता हूँ, फिल में जा करके मैं सीरीज में जाता हूँ, और यहाँ से स्टेप डाउन मैंने दे दिया कि मुझे 20 नंबर तक फिल करानी है, रो में कॉलम में, तो कॉलम ये होता है फिल कराने के लिए। जस्टिफाई क्या होता है कि आपकी कम जगह में सभी टेक्स्ट को लिखेगा, जैसे दोनों तरफ के टेक्स्ट को बराबर करता है, उसी प्रकार से जस्टिफाई करेगा ये, ठीक, टेक्स्ट को बराबर करेगा ये। इसके बाद में दिया हुआ है यहाँ से क्लियर दिया हुआ है, क्लियर में हमने कहीं पर कमेंट दे दिया कि नहीं इसके बारे में कि
इसमें परसेंटेज सबसे ज़्यादा किसका है 90 83 अभी तो प्रेजेंट में से दिख रहा। तो मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया, यहाँ से इंसर्ट कर दिया राइट बटन क्लिक करके, ठीक है कि वेरी गुड दे दिया मैंने, ठीक है। तो जाते जैसे इसके पास तो कमेंट शो करा, अब डिलीट करेंगे कमेंट तो पूरा नंबर टाइम ही डिलीट हो जाएगा। देखिए कमेंट हो, तो मैं चाहता हूँ नहीं केवल कमेंट डिलीट हो, तो आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए पूरे को या तो केवल उसी को। तो कमेंट डिलीट करेंगे यहाँ से तो केवल कमेंट ही डिलीट होगा। चाहते कि नहीं ये टेक्स्ट को हटा करके मुझे दूसरा डिजाइन बनाना है, तो यहाँ पे आप क्लियर कंटेंट करेंगे तो आपका टेक्स्ट डिलीट हो जाएगा। ये टेबल ओवल ऐसे बना है। चाहते कि नहीं ये डिजाइन डिलीट हो जाए, टेक्स्ट रहे तो फॉर्मेट से करेंगे तो डिजाइन डिलीट हो गया, नंबर है। और क्लियर ऑल करेंगे तो सब एक साथ डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। इसमें जो नेम है वो आपके सीरियल क्रमांक से है नहीं, तो चाहते हैं कि सीरियल क्रमांक से हो जाए तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से आप शॉर्ट फिल्टर में आकर के आप A to Z और Z to A के क्रम में कर सकते हैं, ठीक है। A to Z और Z to A के क्रम में कर सकते हैं। और कस्टम सॉर्ट क्या होता है कि मैंने इन बच्चों का नाम अलग करना है तो मैंने कलर लगा दिया यहाँ से थोड़ा रेड में, इस बच्चों का नाम मुझे छांटना है, इस बच्चे का नाम छांटना है, तो क्या कर दिया हमने मार्क लगा दिया। और कहाँ करना है तो हमने सबको सिलेक्ट कर लिया, उसके साथ का नंबर भी जाएगा, ठीक है। तो मैंने आया शॉर्ट एंड फिल्टर में और आया कस्टम शॉर्ट पे, तो कह रहा है कि आपको किसके बराबर छानना है, सब्जेक्ट 1 2 के या नेम के अनुसार। तो मैंने नेम ले लिया हेडिंग में। कह रहा कि वैल्यू क्या रहे हमारी, कह रहा सेल कलर या फॉन्ट कलर दिया हूं मैंने, ऑटोमेटिक कलर में कौन सा दिया है, कर रेड। अब टॉप पे करना है बॉटम भेजना है, कर दीजिए। तो इतने बच्चों को छाट के हमने ऊपर अलग कर दिया, ठीक है। तो ये जो होता है आपका कस्टम सॉर्ट का ये काम होता है। फिल्टर देखिए ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, अगर फिल्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर फिल्टर नहीं है तो ऐसे हम छाटेंगे कस्टम सॉर्ट से। अगर फिल्टर है लगा हुआ, यहां से मैंने जैसे फिल्टर लगा दिया, ठीक है, फिल्टर लगा दिया, तो हमने जैसे मार्क लगाया था 4 बच्चों पर, तो आप डायरेक्ट ऐसे मार्क लगा दीजिए हटा करके, ठीक है। जैसे सेलेक्ट ऑल है तो यहाँ से सेलेक्ट ऑल दिया हुआ है, तो आप अनसेलेक्ट करके अब जिस बच्चों को मार्क लगाना है उसी का रहेगा, बाकी किसी का नहीं रहेगा। तो ये होता है फिल्टर लगा करके डेटा या वैल्यू को छांटने काम करता है, ठीक है। ये क्लियर कर दीजिए, यहीं से सब बच्चों का नाम वापस चला आएगा। फिल्टर हटाना है हटा दीजिए यहाँ से। इसके बाद कह रहा है फाइंड एंड सेलेक्ट, फाइंड करना है, किसी का नाम खोजना है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए राम टाइप किया हूँ, सिलेक्शन देखिए हमारा यहाँ पर है, राम मैंने फाइंड किया, देखिए चला गया यहाँ पे, फाइंड किया, फिर फाइंड किया, फिर फाइंड किया, फिर बता रहा कहाँ पर है। रिप्लेस दिया हुआ सिलेक्शन देखिए हमारी यहाँ पर है, रिप्लेस गया। नाम बदलना है राम का ही या रमेश का नाम बदलना है हमें, तो पहले फाइंड कीजिए कहाँ पर है, बता रहा है यहाँ पर है, रमेश का नाम है। बदल करके मुझे कुछ करना है, मुकेश करना है, तो MUKESH मुकेश मैंने रिप्लेस कर दिया, बदल गया। देखिए ये काम होता है। इसके बाद में गोटू दिया हुआ है, गोटू में जैसे हमने क्या किया कि सेल खाली कर लिया इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है हमारा गोटू, मैंने एक सेल को यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, कोई डिलीट किया हूँ ना। अब इसमें से मुझे जैसे गोटू में जाते हैं, सिलेक्शन देखिए हमारी कर्सर यहाँ पर है, गोटू में गया तो कह रहा है, अच्छा गोटू कह रहा है, तो गोटू में कह रहा है कि किस सेल पर जाना है आपको, तो मुझे जाना है यहाँ पे G6 सेल में, तो मैंने गोटू कर दिया, तो G6 सेल में पहुँच गया। फिर कह रहा है यहाँ पे आपका गोटू स्पेशल, स्पेशल में कह रहा है आपको कंटेंट को छाटना चाहते हैं, कमेंट को देखना चाहते हैं, फार्मूला जहाँ पे लगा उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, या कोई ब्लैंक सेल है उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो देखिए जो ब्लैंक सेल है वो देखिए कुछ अलग तरीके से सेलेक्ट कर लिया, देखिए ये जैसे सेलेक्ट है, देखिए हुआ ना हाईलाइट, तो ये करता है। और भी दिया हुआ ऑप्शन इसमें, फार्मूला जहाँ पे लगा हुआ देखिए उसे सेलेक्ट करेगा, देखिए सब फार्मूला से नहीं है तो सेलेक्ट नहीं कर रहा। और ये कह रहा है आपका कमेंट जहाँ पे दिया गया है, अगर हमने कहीं पे कमेंट दिया हुआ हूँ यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके, तो जहाँ पे कमेंट रहेगा कर्सर, देखिए हमारी सिलेक्शन तो यहाँ पे कर्सर है, मैंने कमेंट पे क्लिक किया तो कमेंट के पास कर्सर चली गई। तो यही नाम दिया है फाइंड और सेलेक्ट दिया हुआ है। और इसके बाद में कंसिडर फॉर्मेटिंग दिया हुआ है,
कहीं किसी डाटा में हमने क्या लगाया हो कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया हूँ, कलर वाला लगा देता हूँ मान लीजिए। अब मुझे सेलेक्ट करना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ लगाया गया टेबल में, तो आप फाइंड एंड सेलेक्ट में जा करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिक देखिए सेलेक्ट कर लेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला। कह रहा है कंटेंट क्या होता है, जो टेक्स्ट रहेगी, वैल्यू रहेगी, जो फार्मूला से आ रहेगा वो नहीं। तो देखिए हमारी ये सिलेक्शन लिया हुआ है, ठीक है, इधर का देखिए सिलेक्शन लिया हुआ है, ये हमारी सिलेक्ट कर रहा है। इसके बाद में कह रहा है यहाँ पे वैलिडेशन, तो डाटा वैलिडेशन होता है, हम बताएंगे क्या होता है। वो वैलिडेशन सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट शेप डिजाइन या इमेज को सेलेक्ट करेगा, और सिलेक्शन पेन क्या करेगा कि ये कोई चाहे ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई कमेंट हो उसे छुपाने वाला आने काम करेगा, ठीक है, ये काम होता है इसका, ठीक है, ये बताया था मैंने। और किसी में डाउट किसी प्रकार के?